हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना एक्चुअली वन में। दोस्तों, कल हमने पढ़ा भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम, उनकी राजधानी, उनका स्थापना वर्ष। लेकिन आज मैं आपको दोस्तों एक एक करके भारत का केंद्र शासित पढ़ाऊंगा। पहला है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखें तो दिल्ली हमारा एक राष्ट्रीय राजधानी भी है। दिल्ली हमारा क्या है दोस्तों, एक हमारा राष्ट्रीय राजधानी है। दोस्तों, ये दिल्ली का मानचित्र आप देख सकते हो। दिल्ली का लगभग डायग्राम ऐसे ही ऐसा ही दिल्ली का मानचित्र है। दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी है क्योंकि यहाँ पर कार्यपालिका है, संसद है और न्यायपालिका है। दोस्तों, राजधानी किसे कहते हैं, जहां पर ये तीनों हो, कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका। और भारत में कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका तीनों कहां पर है दोस्तों, दिल्ली में। इसीलिए भारत की राजधानी भी क्या है, दिल्ली, क्योंकि ये कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका यहाँ पर तीनों है दोस्तों। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि राजधानी किसे कहते हैं, जहां पर कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका तीनों हो, उसे कहते हैं राजधानी। उसके बाद दोस्तों देखिएगा, दिल्ली का यदि क्षेत्रफल देखें, इस दिल्ली का यदि क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल है आपका 1484 वर्ग किलोमीटर। 1484 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई आपकी दिल्ली। उसके बाद आगे देखिएगा दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखें ना दोस्तों, तो ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या यहाँ पर है दोस्तों लगभग 1.8 करोड़। 1.8 करोड़ जनसंख्या है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या है वह 70। विधानसभा सीटों की संख्या है 70, लोकसभा सीटों की संख्या है 7 और राज्यसभा की है 3। ओके दोस्तों, विधानसभा सीटों की संख्या है 70, लोकसभा सीटों की संख्या है 7, राज्यसभा सीटों की संख्या है 3। तो उसके बाद दोस्तों देखिएगा, दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो आपका अरविंद केजरीवाल। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, अरविंद केजरीवाल। और उपराज्यपाल है वो आपका अनिल बैजल। दिल्ली का जो वर्तमान में उपराज्यपाल है वो आपका अनिल बैजल और मुख्यमंत्री आपका अरविंद केजरीवाल। आपके दोस्तों दिल्ली क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है, एक तो बोली जाती है आपकी हिंदी। कौन सी भाषा, हिंदी। एक आपकी अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और आपकी दोस्तों बोली जाती है पंजाबी। ये दोस्तों 4 भाषा दोस्तों आपकी दिल्ली के क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद दोस्तों आगे देखिएगा, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा, यानी उत्तर में और पश्चिम में और दक्षिण दिशा में, इन 3 दिशाओं में किससे घिरा है दोस्तों आपका दिल्ली, हरियाणा से। किससे घिरा है, हरियाणा से। और पूर्व दिशा, इन पूर्व दिशा में किससे घिरा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश यानी यूपी से घिरा है। किससे घिरा है, यूपी से। उत्तर दिशा, पश्चिमी और दक्षिण दिशा में हरियाणा से घिरा है दिल्ली, और पूर्व दिशा में दोस्तों यूपी से घिरा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा में हरियाणा से घिरा हुआ है और पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। उसके बाद दोस्तों दिल्ली के मुख्य पर्यटक स्थल, दिल्ली के मुख्य पर्यटक स्थलों के लिए दिल्ली बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। दिल्ली के पर्यटक स्थल के बारे में देखें तो पहला दोस्तों भारत के कार्यालय। दिल्ली में दोस्तों भारत के कार्यालय एक तो आपका है राष्ट्रपति भवन, दूसरा है दोस्तों संसद भवन, तीसरा है केंद्रीय सचिवालय। ये दोस्तों कार्यालय से संबंधित भारत के जो भी पर्यटक स्थल है, एक तो आपका राष्ट्रपति भवन, दूसरा है संसद भवन, तीसरा है केंद्रीय सचिवालय। उसके बाद दोस्तों देखिए, ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखें पर्यटक स्थल तो एक तो आपका पुराना किला, दूसरा आपका लाल किला, तीसरा जंतर मंतर, चौथा आपका कुतुब मीनार, पांचवा आपका लोह स्तंभ, हुमायूं का मकबरा। ये दोस्तों आपके ऐतिहासिक धरोहर यानी राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए गए दोस्तों ऐतिहासिक धरोहर है। पुराना किला, लाल किला, जंतर मंतर, कुतुब मीनार, लोह स्तंभ और हुमायूं का मकबरा, ये दिल्ली के लिए पर्यटक स्थल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में दोस्तों धार्मिक स्थल की बात करें तो यहाँ पर आपका बिरला मंदिर, धार्मिक स्थल में बिरला मंदिर है, जामा मस्जिद है और बगला साहब का गुरुद्वारा भी प्रसिद्ध है। उसके बाद दोस्तों शहीद स्मारक के रूप में पर्यटक स्थल देखे तो एक तो आपका इंडिया गेट, दूसरा है आपका राजपथ। इंडिया गेट और राजपथ ये आपके दोस्तों पर्यटक स्थलों के रूप में आते। उसके बाद दोस्तों समुद्र तल से, यानी समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 800 से 1000 फीट। 800 से 1000 फीट समुद्र तल से दोस्तों दिल्ली की जो ऊंचाई है ना वो 800 से 1000 फीट।
दोस्तों आपका जो दिल्ली है ना, ये यमुना नदी के किनारे बसा है। यमुना नदी यहाँ पर बहती है दोस्तों, यमुना नदी। और यहाँ पर पड़ता है आपका हिमालय। हिमालय से दिल्ली के बीच में जो दूरी है वो है आपकी 166 किलोमीटर। हिमालय से जो दिल्ली के बीच में दूरी है वो 166 किलोमीटर। इसीलिए दोस्तों हिमालय के नजदीक होने के कारण दिल्ली में क्या आते रहते हैं, भूकंप। दिल्ली में क्या आते रहते हैं दोस्तों, भूकंप बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिएगा एनसीआर। एनसीआर का मतलब क्या होता है, एनसीआर। एनसीआर का मतलब होता है जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र है, जो दिल्ली को क्या कहते हैं दोस्तों, टच करते हैं। एनसीआर में दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुछ नगर है, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के और राजस्थान के कुछ नगर है जो एनसीआर में आते हैं दोस्तों। एनसीआर का मतलब आपको समझ में आ गया कि दिल्ली के आसपास के जो भी नगर है उन्हें एनसीआर कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे देखिएगा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी आपके कहां पर है, दिल्ली में। और दिल्ली मेट्रो रेल का जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था दोस्तों 2002 ईस्वी में। तो ये थे दोस्तों आपके दिल्ली के संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, पूरी मैंने आपके सामने दोस्तों को समझा दिया है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। यदि हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए।